जी साहब, सवाल तो ये भी उठाया जाता है कि मौका किसने दिया, क्योंकि वक्फ बोर्ड जितने भी आप पूरे देश में देखेंगे कि अलग अलग जो सूबों में वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, वहाँ जिसकी हुकूमत होती है, सरकार होती है, जिसमें सूबाई हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में उसी हिसाब से सदस्य चुने बन जाते हैं, चेयरमैन उन्हीं होते हैं, स्टेट में भी उसी तरह से है। तो वहाँ पर कितनी गड़बड़ झाले हैं आपको खुद भी पता है, चाहे आंध्रा में हो, दिल्ली में हो। दिल्ली में करीब ये माना जाता है कि 488 कब्रिस्तान कागजों में दर्ज है, लेकिन मौके पर है सिर्फ 40 या 45 कब्रिस्तान जहाँ तदफीन इस वक्त होती है। तो इस तरह से जो ज़मीनें खुर्द-बुर्द हुई है, ये जिम्मेदारी भी तो किसी की थी। तो मौका मिला है सरकार को और वो कानून लेकर आई है संशोधन। गलती होगी, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। आप ये कह रहे हैं ना कि कब्जे हो रहे हैं, तो मुख्तार अब्बास नकवी जब मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज थे 2014 में, उन्होंने एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन बिल लेकर आया था, इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में। 2024 में वापस क्यों ले लिया आपने? आप उसको कानूनी शक्ल देते। सच्चर कमेटी की बात सरकार कहती है, उसी सच्चर कमेटी ने कहा था कि एविक्शन ऑफ पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट आप वक्फ बोर्ड पे दीजिए ताकि इन एंक्रोचर्स को निकाल सके। ना उस वक्त की यूपीए सरकार ने दिया, ना 11 साल से मोदी सरकार देती है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में एक कौमी तरक्याती स्कीम है, 2022-23 में अगर मेरा हाफिजा सही है, 17 करोड़ अलॉकेट हुए वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करके रेवेन्यू जनरेट किया जाए। आप 17 में 3 करोड़ देते हैं और 1 करोड़ खर्चा नहीं करते हैं। इस साल आपने उसको 17 से 13 करोड़ कर दिया। 11 साल में आपने कौन सा रेवेन्यू बढ़ाया बताइए। और आप इस तरह का कानून बना रहे हैं, तो आप तो वक्फ बोर्ड को एक पोस्टमैन की तरह करके रख दिया। आप पूरा सर्वे कमिश्नर को निकाल दिए। अगर आप वक्फ करना चाहेंगे तो जब तक कलेक्टर यस नहीं बोलेगा आप वक्फ बोर्ड रजिस्टर नहीं कर सकता। तो फिर किस लिए वक्फ बोर्ड है भाई? आप पूरे पावर्स जो है, जो हिंदू धर्म चूंकि जेपीसी में, जैन धर्म के बोर्ड को है, सिख गुरुद्वारा को है, आप मुस्लिम बोर्ड को क्यों छीनना चाह रहे? और आप मुसलमानों से मोहब्बत आपको जेब नहीं देता। वैसे आप तो ईद की नमाज रोड पे पढ़ने नहीं देते हमको। और आपको मालूम संभल में क्या हुआ? संभल में तो बाज राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को आउटसोर्स कर दिया कि वो तो घरों में घुसकर देख रहे थे कौन नमाज पढ़ रहा है घर में। मैं तो अपनी नमाज घर में भी नहीं पढ़ सकता हूं। कांवड़ यात्रा होगी तो हेलीकॉप्टर से आप फूल बरसाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन आप करेंगे, और मुसलमान की एम्पावरमेंट की बात आप करते हैं। तो क्या हम भूल जाए पीलू खान को, अखलाक को? देखिए, और जो हर थोड़े दिन कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग होती है। उत्तर प्रदेश में एक औरत ने नमाज पढ़ने का वो रुक बैठ गई जमीन के ऊपर। बाद में मालूम हुआ कि वो झाड़ों को लपेट रही थी, दीवारों को लपेट रही थी। तो योगी सरकार ने इंक्वायरी ऑर्डर की, उस जगह पर अस्पताल के लोगों को सस्पेंड कर दिया, पुलिस वालों को नोटिस चले गई। उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था, इनस्टेबल थी। मगर सरकार का तो दिमागी तवाजुन ठीक था ना, वो तो मेंटली स्टेबल थे। वो भी मेंटल हो चुके थे क्या कि दीवानी हरकत पर आपने कह दिया कि नमाज पढ़ा उसने? ये नफरत है हमारे देश में मुसलमानों के लिए। अभी आप लोगों ने तमाम बातें रख दी। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी है, पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तमाम जो प्रोग्राम है, जलसे हैं, वो भी किए गए। जमीयत ने भी कई जगहों पर जलसे किए, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, खासतौर पर टीडीपी और जेडीयू पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई दबाव नज़र नहीं आया, ना ही संसद में ना ही संसद के बाहर। बल्कि जिस तरह से मैंने कहा कि जो सहयोगी दल है बीजेपी के, वो तो कह रहे हैं हम मुतमईन हैं और हमने सेकुलरिज्म की जो छवि उसको बरकरार रखा है, हम मुसलमानों की फलाह बहदूद के लिए काम कर रहे हैं। इनकी आदत बन चुकी है, इतनी बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं। इनकी झूठ आप देख लीजिए। कोई बोलेगा कि ओवैसी बड़ी बात कर रहा है। तेलुगु देशम के एक एमपी ने जो पार्टिसिपेट हुए थे लोकसभा में बहस में, उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं सरकार से कि वो हिंदू या नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में मेंबर ना बनाए और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। ये हमारा रिक्वेस्ट है। अपोजिशन ने, यानी सब ने अपने अपने अमेंडमेंट दिए। मैंने 10 अमेंडमेंट दिए। अपोजिशन नॉन बीजेपी पार्टीज, नॉन एनडीए पार्टीज ने तय किया हम एक ही मोशन के ऊपर वोटिंग डिवीजन का मुतालबा करेंगे। मुझे आके कन्विंस किया, मैं बड़ी मुश्किल से राजी हूं। चलो ठीक है, सबके साथ रहेंगे। एक ही अमेंडमेंट के ऊपर हमने डिवीजन पूछा। किसके ऊपर पूछा? कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को मेंबर ना बनाया जाए। तो टीडीपी कम से कम उस अमेंडमेंट की तायद कर सकती थी ना। और जब बिल का जब पासेज आता तो आप बीजेपी के साथ जा सकते थे। उस अमेंडमेंट पर आपने तायद नहीं की, तो आप तो झूठे हैं। चिराग पासवान भूल गए अपने
मरहूम वालिद की लेट रामविलास पासवान की विरासत को, जैन चौधरी चरण सिंह की कुर्बानियों को भूल चुके हैं। तो जाहिर है जब अब उनके लिए कोई चारा नहीं बचा है, वो उनका तो अब आसान काम यह है कि अपने अपनी पार्टियों को बीजेपी में मर्ज कर दे। नीतीश कुमार कितना झूठ बोलेंगे, कितने वादे करते थे, क्या क्या नहीं बोला कि हम ऐसा करें। भाई आपने जब असल वक्फ कानून बनाना क्या है, ये मुसलमानों पर हमला है, मुसलमानों की ईमान पर, मुसलमानों की इबादत पर, मस्जिदों पर, दरगाहों पर, खानखाहों पर, मेरी शहरियत पर, मेरी शनाख्त पर हमला है। और ऐसे नाजुक वक्त पे आपने अपने एक छोटी सी जरखरीद सियासी फायदे के लिए आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं। तो कभी ना मुल्क भूलेगा, ना मुल्क के संविधान को मानने वाले भूलेंगे, ना मुसलमान इनको कभी माफ करेगा।